नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKD SSC GD पर। दोस्तों, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो SKD SSC GD YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का चिन्ह दबाएं ताकि SSC GD से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों तक ला सकूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि मैंने कैसे पहले प्रयास में 100 में से 84 नंबर लेके आया और अपना फाइनल मेरिट में स्थान लिया। नंबर 2 दोस्तों, आप किस टाइप से तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। नंबर 3 दोस्तों, की आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। दोस्तों, मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपने जिस दिन किताबों से मोहब्बत कर ली, दोस्तों जिस दिन आपने किताबों से मोहब्बत कर ली, अगर आप पढ़ते पढ़ते 10 मिनट के लिए भी साइड में जाए और आपको अजीब अजीब लगे, अगर आप पढ़ते पढ़ते 10 मिनट के लिए भी साइड में जाए और आपको अजीब अजीब फीलिंग हो कि यार 10 मिनट में मैं 2 पेज और पढ़ लेता, 10 मिनट में मैं पूरे विलोम शब्द पढ़ लेता, 10 मिनट में मैं पूरे पर्यायवाची शब्द पढ़ लेता, तो उस दिन समझ लेना कि सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। जिस दिन आपने किताबों से मोहब्बत कर ली, उस दिन समझ लेना सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ रही है और आप बहुत ही कम टाइम में सफलता के बहुत करीब होंगे। दोस्तों, मैंने पहले प्रयास में SSC GD का पेपर कैसे पास किया। दोस्तों, मैं 12वीं क्लास में साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था और मैं कंपटीशन लेवल में SSC GD का जो मेरा फर्स्ट ही पेपर था। सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्म में अप्लाई किया। फॉर्म में अप्लाई करते फिजिकल था उस टाइम, फर्स्ट में फिजिकल दे दिया मैंने। जैसे ही मैं फिजिकल क्वालिफाई किया, मेरे सामने जो टारगेट था वो आ गया पेपर का। मैंने एक ही टारगेट बनाया कि अब की बार मैंने कम से कम 100 में से 90 नंबर लाना है। हालांकि 90 नंबर तो नहीं आए, लेकिन 84 नंबर आए। अब 84 आए तो भी मेरा सिलेक्शन हो गया। चलो कोई बात नहीं, हुआ कैसे ये भी बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2011 जो SSC ने एग्जाम करवाया, 2013 का जो SSC ने एग्जाम करवाया, 2015 में जितने भी पीछे SSC ने एग्जाम करवाए सारे पेपर लिए। और मैंने ये चीज देखा कि SSC हर बार पूछ क्या रही है, कि किस टाइप का पेपर आता है, कॉमन चीजें क्या आती है। दोस्तों, मैं जैसे बता देता हूं, हिंदी में क्या होता है दोस्तों, SSC 2 क्वेश्चन मुहावरे का कन्फर्म देती है, 2 क्वेश्चन पर्यायवाची कन्फर्म देती है, 2 क्वेश्चन विलोम शब्द का कन्फर्म देती है। जब दोस्तों ये क्वेश्चन कन्फर्म है तो इनको रट लो, कितने होंगे मुहावरे, कितने होंगे। राघव प्रकाश की किताब हिंदी के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है। मैं राघव प्रकाश ही पढ़ा था। कितने विलोम शब्द होंगे, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। 4 पेज में अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अगर आपको 4 पेज में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 पेज में अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। रट लो, हिंदी में जितने भी मुहावरे रट लो, जितने विलोम शब्द है रट लो, 4 पेज के पर्यायवाची होंगे, रट लो। इससे ज्यादा कहां जाएंगे दोस्तों। अब मैं एक चीज ये बता देता हूं कि SSC का जो GD का सिलेबस है उनमें संधि विच्छेद समास ये भी है, लेकिन SSC कभी आज तक ये संधि विच्छेद समास पूछा नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको संधि विच्छेद समास पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन उतना टाइम संधि विच्छेद और समास में मत दो। आपको टाइम देना है मुहावरे में, लोकोक्ति में, पर्यायवाची में, शुद्ध शब्द में, शुद्ध वाक्य में। यही SSC पूछ रही है दोस्तों। शुद्ध शब्द 2 कन्फर्म आना है, शुद्ध वाक्य कन्फर्म आना है, विलोम शब्द कन्फर्म आना है। तो दोस्तों, जो आना है उनको रट लो। कितने विलोम शब्द होंगे, कितने पर्यायवाची होंगे, कितने शुद्ध शब्द होंगे। शुद्ध शब्दों को लिख लिख के याद करो दोस्तों, लिख लिख के याद करो। आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, होगा सिलेक्शन, कन्फर्म होगा। आप लिख लिख के याद तो करके देखिए एक बार। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताता हूं कि आप बुक्स को कितनी देर पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप उन बुक्स में क्या पढ़ते हो यह बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। क्या पढ़ते हो ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। आप टाइम कम दो, लेकिन जो दो टाइम उनको बहुत ही मतलब सख्ती से दो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों, बात करता हूं मैं रीजनिंग की। रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की बेस्ट बुक है दोस्तों। रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। जो टॉपिक SSC GD में नॉर्मल टॉपिक पूछते, SSC GD का पेपर दोस्तों इतना हार्ड नहीं आता कि IAS IPS लेवल का, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों SSC GD में। रीजनिंग में आपसे एक बार में क्वेश्चन होता है तो ठीक है, अगर एग्जाम एक बार में नहीं हुआ तो एक ही क्वेश्चन के पीछे मैं बोलता हूँ कि टाइम बर्बाद नहीं करना है, अगला क्वेश्चन में जाइए। जो होगा वो एक बार में होगा, नहीं होगा तो अगले क्वेश्चन में जाइए। लास्ट में टाइम बचा तो आप वापस उस क्वेश्चन पर आके एक बार रिपीट में चेक कर लीजिए दोस्तों। नंबर 3 है मैथ्स की एक अंक गणित की बुक्स आती है, रामनिवास मथुरिया की बुक्स आती है दोस्तों।
बेस्ट बुक है, उसी को पढ़ लीजिए। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसमें देखिए कि कौन कौन सी पर्सनाली है आपके, जो जो पर्सनाली है उनको बढ़िया सी पढ़िए। तरीका देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रही है। पिछले जितनी भी 2011, 2013, 2017 में एसएससी ने एग्जाम करवाए, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मॉडल पेपर, जितना आप मॉडल पेपर निकालोगे दोस्तों, हैबिट उतनी स्पीड बनेगी, आप उतने ही जल्दी समय में, कम समय में आप क्वेश्चन सारे अटेंड करोगे दोस्तों। जीके की बात करता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की बुक ले आओ। जो लूसेंट की किताब है बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों, उसे ही पढ़ो। एसएससी जीडी में नॉर्मल क्वेश्चन उठते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी लेके आ जाओ दोस्तों, करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी पढ़ो दोस्तों। अभी क्या हो रहा है, जब मैं 2017 में एग्जाम दिया था उस टाइम दोस्तों करंट अफेयर्स नहीं पूछते थे, बहुत कम क्वेश्चन पूछते थे, एक या दो पूछते तो पूछते, नहीं तो पूछते ही नहीं थे। उस टाइम दोस्तों विज्ञान के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे। उस टाइम दोस्तों विज्ञान, जितना अभी करंट अफेयर्स पूछते उतना ही उस टाइम विज्ञान के क्वेश्चन पूछते थे। मैं साइंस का स्टूडेंट था, 2012वीं साइंस से की थी मैंने, उसी टाइम नया नया निकल के आया था कंपटीशन लेवल में। मैथ्स मेरे को आ रही थी, विज्ञान साइंस मैथ्स का स्टूडेंट होने की वजह से विज्ञान भी आ रही थी। जीके में दोस्तों कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन उस टाइम विज्ञान के पूछे थे। अगर 25 में से 10 क्वेश्चन साइंस के आ जाए तो कितना मतलब किस्मत वाला होता आदमी, कि आराम से जिसकी जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिलेक्शन तो होना ही है दोस्तों। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। मेरे जितने नंबर है, मेरे मैथ्स में 25 में से 25 नंबर थे, हिंदी में मेरे 25 में से 21 नंबर थे, रीजनिंग में मेरे 25 में से 21 नंबर थे, और जीके में मेरे 25 में से 17 नंबर थे दोस्तों। टोटल मेरे 84 नंबर आए थे। और दोस्तों अगर आप भी पढ़ना है तो इसी टाइप से तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो। आपको लास्ट टाइम फाइनल मेरिट के टाइम ये दिमाग में नहीं हो कि यार मैं गलती से रह तो नहीं जाऊं। आप इतनी मेहनत कर लो कि आपको मतलब लास्ट टाइम ये सोचने का भी मौका ना मिले कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो मेडिकल फिट होता है कि मैं एसएससी जीडी का जवान हूं। जी हाँ दोस्तों, आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आपको लास्ट टाइम ये भी सोचने का मौका नहीं है यार मेरा होगा या नहीं होगा। आप इतनी तैयारी कीजिए कि आप लास्ट टाइम जैसे ही मेडिकल फिट हो आप कन्फर्म बोल सकते हो कि मेरा एसएससी जीडी में चाहे आज आए रिजल्ट, चाहे आज के 10 महीने बाद रिजल्ट है, अपना सिलेक्शन पक्का है। उस दिन दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो उसका मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एसकेडी एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो एसकेडी एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का चिन्ह दबाएं ताकि एसएससी जीडी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों तक ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।